नमस्कार। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम बहुत से प्राणायामों में से एक है भ्रामरी प्राणायाम। आजकल की जो लाइफस्टाइल हमारी हो गई है, जिसमें भागदौड़ है, तनाव है, चिंता है, भय है, बहुत सी बातों को लेके हम अनावश्यक की चिंता करते रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, जिससे थकान, तनाव ये सभी हमें घेरे रहते हैं। तो ऐसी लाइफस्टाइल में कुछ प्राणायाम ही है जो हमें इनसे लड़ने के लिए हिम्मत देते हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा ही प्राणायाम है जो हमारी सभी चिंताओं को, मानसिक तनाव को दूर भगाता है या दूर भगाने में हमारी बहुत मदद करता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इस प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है, क्या हमें पोस्चर लेना होता है, कौन से समय करना सबसे अच्छा रहता है, कितना समय बैठ के हम ये करें, इसके क्या फायदे हैं और सावधानियां क्या हैं, क्या इसे करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, किन लोगों को करते समय ध्यान रखना होता है, ये सारी चर्चाएं आज के सेशन में हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी मतलब होता है भंवरा। जैसे भंवरा आवाज करता है, वैसा ही आवाज या वैसी ही ध्वनि हमारे गले से निकलती है जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसीलिए इसे इंग्लिश में हमिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। जब ये हम करते हैं तो बड़ी मधुर सी आवाज निकलती है, जैसे भंवरा गुंजन करता है वैसे ही गुंजन की आवाज हमारे प्राणायाम करते समय भी आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसको करने का सही तरीका क्या है। तो सही विधि के अंतर्गत सबसे पहले तो हमारे बैठने का आसन आता है कि कौन से ऐसे आसन में बैठें जिससे प्राणायाम को करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। वैसे तो इसे आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अगर आपको बैठने में समस्या है, घुटने नहीं मोड़ सकते हैं आसानी से, ज्यादा उम्र है, सीधा नहीं बैठ सकते हैं, तो आप शुरुआत में सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। आप चाहें तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, चाहें तो दीवार के सहारे बैठ के भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और जब आपका अभ्यास हो जाए, अच्छे से आप बैठने लग जाएं, तो आप वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, इनमें आसनों में आप बैठ के कर सकते हैं। ये तो हो गई बैठने का तरीका। अब इसको ब्रीदिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको करने, इसमें मुद्राएं लगानी होती हैं। दो तरह से हम इस प्राणायाम को करना बताएंगे, एक षणमुखी मुद्रा के साथ और एक नॉर्मल। जब हम षणमुखी मुद्रा के साथ करते हैं तो हमें हमारी उंगलियों से, सारी उंगलियों से फेस पे हमें बंद करने होते हैं जो भी हमारी सेंसेस होती हैं। षणमुखी मतलब छह मुख, छह तरफ से हमारे सेंसेस के, जो हम बाहरी वातावरण से कनेक्ट है या बाहरी दुनिया से जो हम कनेक्ट है, उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए या उससे डिस्कनेक्ट होने के लिए हमें ये षणमुखी मुद्रा लगा के इस प्राणायाम को करना होता है। तभी हम अपनी मानसिक तनाव से, चिंताओं से दूर हो जाते हैं या दूर रह पाते हैं। तो इसको भी मैं करने का आपको तरीका बताती हूँ। षणमुखी मुद्रा के लिए हमें अपनी फिंगर्स को आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा रखना है, और दो उंगलियां आपकी कान, नाक की दोनों साइड, दो उंगलियां आपके मुंह के ऊपर और दो आपके अंगूठों से आपको कान के ये जो उभार है साइड की, उनको प्रेस करना है। उनको प्रेस करते ही कान बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप नाक से लंबा गहरा श्वास लें और नाक बंद करें, मुंह बंद करें। भंवरे की जैसे गुंजन करते हुए नाक से ही श्वास को छोड़ना है। इसमें हाथों को, कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर शुरुआत है, अभी अभ्यास नहीं है, आपको हाथों को ऐसे रखने में आपको दर्द होता है, परेशानी होती है, तो आप हाथों को थोड़ा सा सीधा ऐसे भी रख सकते हैं। जब आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए तो आप हाथों को सीधा रखें। इससे होगा क्या, आप सीधा भी बैठ पाएंगे और आपके लंग्स भी अच्छे से खुल पाएंगे। तो मैं आपको ये करके बताती हूँ। लगाएं, लंबा गहरा श्वास नाक से लें, कमर हमेशा सीधी रखें, कानों को बंद करें और श्वास छोड़ते समय भंवरे के समान न का साउंड करें।
ये तो षण्मुखी मुद्रा के साथ मैंने आपको भ्रामरी प्राणायाम करना बताया। अब हम शुरुआत में अगर जब अभ्यास करने ही लग रहे हैं और अभी हमें ये षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एक फिंगर ले लें और उससे आप ये जो कान के उभार है इसी से आप इनको प्रेस करें। कान के उभार जब आप प्रेस कर लें अच्छे से, तो हाथों को साइड में ऐसे भी रख सकते हैं और जब अभ्यास हो जाए तो हाथों को सीधा रखें। अंत में आपको प्रैक्टिस इसी की करनी है कि हाथ आपके सीधे रहें। ज्यादा समय करने से कई बार हाथों में दर्द होता है, तो थोड़ा सा ऐसे करके वापस सीधा करें। लंबा गहरा श्वास नाक से लेना है, आंखें बंद रखनी है हमेशा प्राणायाम के दौरान, और फिर आपको भंवरे के समान आवाज करते हुए श्वास को छोड़ देना है नाक से ही। तो करके देखते हैं। प्राणायाम को करने के बाद अपनी हथेलियों को जरूर गर्म करें, आंखों पे लगाएं और फिर हथेलियां देखते हुए आंखें खोलें। इससे आंखों को गर्माहट मिलती है और एकदम से बहुत देर तक आंखें जब बंद रहती है और अचानक से जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो उनपे प्रेशर पड़ता है, तो वो उनके लिए सही नहीं रहता। इसलिए हथेलियां गर्म करके ही आप अपनी आंखों पे लगाएं और तभी उसके बाद आंखें खोलें। तो ये इसको करने का एक तरीका है। आप षण्मुखी मुद्रा से करें या नॉर्मल तरीके से करें, बेनिफिट आपको अच्छे से होगा। लेकिन अच्छा लंबा गहरा श्वास खींचने के लिए आपको सीधा बैठना और हाथों को साइड में रखना जरूरी है। शुरुआत में इस प्राणायाम को आप 5 से 10 राउंड करें। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ कंफर्ट, आराम से हम बैठ पाते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, तो 15 से 20 राउंड करें और फिर समय बढ़ाते हैं। अगर आपको मानसिक तनाव है, चिंता है या ज्यादा टेंशन रहती है, ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है आपका स्वभाव, तो आप इस प्राणायाम को ज्यादा समय तक भी कर सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने का अच्छा समय तो सुबह का रहता है, सूर्योदय के समय, जिससे होता क्या है कि अपने दिन की शुरुआत अगर हम इस प्राणायाम से करते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा रहता है, हमें मानसिक तनाव या टेंशन किसी भी बात की नहीं होती है। अगर आपको समय की कमी है तो आप इसे सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं, सूर्योदय या सूर्यास्त, सुबह या शाम, जैसे भी आपको जब भी समय मिले आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। जिनको भी अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती बहुत देर तक, तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम करने के जस्ट तुरंत बाद ही वह सो जाए। इससे उन्हें नींद जल्दी आने में सहायता मिलती है। वैसे तो प्राणायाम करने का पूरा फायदा हमें तभी मिलता है जब हमारा पोस्चर अच्छा हो और जब हमारा स्थान अच्छा हो। हम प्राणायाम ऐसी जगह बैठ के कर सकते हैं जो हवादार हो, जहाँ अच्छी रोशनी आती हो, या हम खुले में कर सकते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हों, जिससे हमें अच्छी ताजी हवा मिलती है और हमारा मन भी अच्छा रहता है। ऐसी घुटन वाली जगह में प्राणायाम करने का हमें कोई फायदा नहीं होता। तो जब प्राणायाम करें तो अपने स्थान का विशेष ध्यान रखें, हवादार हो, खुला हो, पेड़ पौधे हो तो बहुत ही बढ़िया, रोशनी आना बहुत जरूरी है और साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। शांत वातावरण में अगर ये आप प्राणायाम करेंगे तो इसका हमें दोगुना लाभ मिलता है। वैसे तो भ्रामरी प्राणायाम के बहुत से फायदे हैं, कुछ फायदों के बारे में हम बात करते हैं। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो गर्दन के ऊपरी हिस्सों में हमें एक वाइब्रेशन फील होता है, कंपन फील होता है। तो जो भी अंग जो हमारे गर्दन के ऊपर है, जैसे कि कान के लिए ये प्राणायाम बड़ा फायदेमंद है। जब कान में एक हमें आवाज आती है या कान से संबंधित और भी कई समस्याएं होती हैं, जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो इससे हमें बड़ा फायदा होता है इन प्रॉब्लम्स में। लेकिन अगर कान में प्रॉब्लम है ऐसा कि जैसे पानी आ रहा है या ऐसा कुछ है, तो उसमें आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। हल्का हल्का शुरुआत में करें, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं ज्यादा देर तक। अगर आपको शुरुआत में करने में कोई समस्या नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसके अलावा इससे हमें वाइब्रेशन फील होता है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में। तो जो भी दिमाग से रिलेटेड है, जैसे कि कई मनोरोगों में भी ये प्राणायाम बड़ा फायदा देता है। मानसिक तनाव, चिंता, ज्यादा गुस्सा आना, भय रहना, डर लगना, इन समस्याओं से भी ये प्राणायाम हमें छुटकारा दिलाता है। तो जो भी मानसिक तनाव से रिलेटेड समस्या है या जो दिमाग से रिलेटेड समस्या है, याददाश्त, जो कि मेमोरी शार्प नहीं होती, लोगों को भूलने की आदत होती है, और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी भ्रामरी प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि उनका दिमाग कंसंट्रेशन पावर बढ़े और मेमोरी शार्प हो, ध्यान इधर उधर ना भटके। तो इसके लिए भी ये प्राणायाम करवाया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम का लगातार अभ्यास हमारी सोच को बदलता है। सकारात्मक सोच हमारी होने लगती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे मन को और दिमाग को शांति मिलती है। वही है कि हम जब बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस प्राणायाम को करते समय, तो हम अपने मन से जुड़ जाते हैं और हमें शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, जिससे कि हमारा तनाव धीरे धीरे दूर होने लगता है। कई बीमारियों में भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। जैसे कि माइग्रेन की समस्या अगर आपको है तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। हाई बीपी में भी ये प्राणायाम बहुत फायदा देता है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो जब ये प्राणायाम आप करें तो अपने चिन्ह को अपने गले की यहाँ लगाएं और फिर ये प्राणायाम करें। इसे जालंधर बंद कहते हैं। जब हम चिन्ह को यहाँ लगाते हैं अपने कॉलर बोन पे, तो ये जालंधर बंद कहलाता है। उस वक्त थोड़ी देर श्वास को रोकना होता है। ये प्राणायाम करते हैं जब, तो हमें जालंधर बंद के साथ जब करते हैं तो थायराइड की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो इन कुछ बीमारियों में भी ये प्राणायाम हमें बड़ा फायदा करता है। हाई बीपी वालों को इसका थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनका मन शांत रहेगा और उनका बीपी भी ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगर आपको इनमें से कोई समस्या भी नहीं है, मानसिक तनाव नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका अभ्यास आप वैसे भी नियमित कर सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और ये प्राणायाम जब हम कहते हैं कि हमें समाधि की दिशा में जाना है या हमें बहुत देर तक ध्यान में रहना है, तो ये प्राणायाम उसका एक शुरुआती अभ्यास है। हम इसका अभ्यास जब करते हैं या इसका लगातार अभ्यास जब करते हैं तो हमें मेडिटेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जब हम ध्यान लगाना बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर से उधर भटकता है। तो शुरुआत में जब हम भ्रामरी प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें, उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान अच्छे से लगता है और हम अच्छे से ध्यान में लंबे समय तक बैठ पाते हैं। तो ये तो कुछ फायदे हैं जो भ्रामरी प्राणायाम के हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राणायाम करते समय सावधानी क्या रखनी है। सबसे पहले, अगर कानों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आपका बीपी लो रहता है तो इस प्राणायाम को अपने डॉक्टर से सलाह लेके करें। ज्यादा समय तक ना करें, थोड़ा शुरुआत में करके देखें। अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप इसे ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस प्राणायाम को ज्यादा करने के लिए मना किया जाता है। शुरुआती में थोड़ा करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि टेंशन ज्यादा होती है, मानसिक तनाव ज्यादा होता है, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये प्राणायाम करना अच्छा तो रहता है, लेकिन सबका अलग अलग शरीर होता है, सबका अलग अलग नेचर होता है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप करें, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए करें। अगर आपको कोई समस्या नहीं होती है तो आप इसका नियमित और लंबा अभ्यास भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से संबंधित जो जानकारियां आज के सेशन में मैंने आपको दी हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस जानकारी का फायदा आप भी उठाएं और बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब नए किसी टॉपिक के साथ वापस मिलते हैं। नमस्कार।